हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द यूनिवर्स की क्लास में। तो आइए चलते हैं प्रतिशत के उन सवालों पे जिनका आजकल काफ़ी डिमांड बना हुआ है। तो हम सीखेंगे, अभी तो सीखे बेसिक, इस पे जितने बेसिक पे आधारित सवाल थे पिछले वीडियो में हमने वो बनाया। अब बनाएंगे मीडियम टाइप क्वेश्चन और मीडियम से एडवांस टाइप। तो इसका सफर तय करने से पहले हम इन सवालों को पहले सीखते चलेंगे। कह रहा है कि किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% टपक के बाहर गिर जाता है तो ड्रम में कितना तेल शेष है। यानी कि 250 लीटर तेल है, 5% जो है टपक के बाहर गिर जाता है। तो हम अगर इसको हम 100% मानेंगे क्या, ये तो है ही 100% तेल है इसमें, 100% की लीटर में वैल्यू दे रखा है 250 लीटर। तो यहाँ 5% टपक के गिर रहा है 100% में से, तो ड्रम में तेल कितना प्रतिशत बच रहा है, 95%। अब करना कुछ नहीं है, 250 का मतलब गुणा, आप 95% निकाल देंगे। जहां प्रतिशत है वहां नीचे बट्टा में 100 लगा देना है। यानी कि हो गया 200 गुणे 95/100। और जब इसकी वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे, अब तो काटना पड़ेगा, 50 से 5 मर्द में, 50 से 2 मर्द में, यानी कि 5 से 5 मर्द में 25, 5 9 45 और 2 47/2, यानी कि हमारा हो गया 237 लीटर तेल हो गया। अगर ये पूछता कि ड्रम में कितना प्रतिशत तेल शेष है, तो 5% गिर जाता है, तो बचा कितना प्रतिशत शेष तेल, 95%। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। एक विद्यार्थी द्वारा किसी संख्या में 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया गया। परिकलन में त्रुटि का प्रतिशत क्या है। और बताएंगे कि वो कमी किया कि बढ़ा दिया गुणा करके। तो सबसे पहले गुणा करना था उसे 5/3 से, गुणा कर दिया उसने 3/5 से। यानी कि अगर यहाँ देखा जाए, यहाँ 100 मान के बनाएंगे तो थोड़ा पॉइंट में आ जाएगा, आएगा आंसर उससे भी, लेकिन हमें तो मतलब है समझने से। तो ऐसा करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 5 का जब एलसीएम 15 हो जाएगा, यानी कि इसमें भी 15 से गुणा कर देंगे और इसमें भी 15 से गुणा कर देंगे, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 25 और इसकी वैल्यू निकल के आएगी 9। तो मेरे कहने का मतलब कि यदि वो गुणा करता 5/3 से तो 25 मिलता, लेकिन उसने गलती करके और 3/5 से गुणा कर दिया तो उसे मिला 9। यहां कितनी की कमी हो रही है, 16 की कमी हो रही है। तो हम बनाएंगे कि 16 की कमी कर दी उसने, लेकिन आना चाहिए था क्या, 25। इसे पहचानिए, ये वही मूल राशि है जो मैंने बेसिक सवालों में बताया था कि कैसे हम प्रतिशत की पहचान करेंगे मूल राशि से। तो ये 25 हो गया और 100 पे प्रतिशत निकालते हैं तो हो गया ये 64% त्रुटि कर दी उसने। यहां हम ये भी बताएंगे कि 64% गलती करके उसने कमी कर दी। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। यानी कि 3000 रुपए आय है, खर्च करा उसने 60%। मैं बोलता हूं कि जो क्वांटिटी दी रहती है वो हमारा 100% होता है। तो 100% का ये नहीं देखना है कि 3000 का 60%, 100% का 60% उसने खर्च करा, 40% अब उसके पास बच गया। यानी कि ये हमारा बचत का प्रतिशत हुआ। प्रश्न में कह रहा है तो बचत एवं बचत प्रतिशत बताए। यानी कि जो बचत बताना है वो राशि में बताना है, अमाउंट में बताना है। और एक तो पूछ रहा है प्रतिशत बचत बताए, तो प्रतिशत बचत ये हो गया हमारा 40%। अगर बचत निकालना हो 3000 का मतलब गुणा, ये बचत इतना कर रहा है तो हमको राशि में बतानी है, तो 40%, जहां प्रतिशत का है नीचे बट्टा में 100 लगा देंगे। यानी कि 2 0 से 2 0, यानी कि 1200 रुपया हो गया। यानी कि वह 1200 रुपए बचा रहा है। अगर ये पूछता कि उसने खर्च, मतलब उसके द्वारा खर्च कितनी की जा रही है, तो बचत निकाले तो बचत का प्रतिशत। यदि खर्च हमने निकाला, अगर खर्च हम लोग निकालते तो 3000 गुणे 60 बट्टा 100,
2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 1800 रुपया वो खर्च करता है और 1200 रुपया बचाता है। दोनों को जोड़ देंगे, 3000 रुपया फिर उसका आय निकल के आ जाएगा। अब ऐसे ही चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है? यहां गौर करेंगे, ये नहीं कह रहा है इसमें कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। वो टाइप दूसरा हो गया, आगे पढ़ेंगे हम। मीडियम टाइप में ही उसे आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसे समझेंगे। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, तो वो तीसरी संख्या हम कुछ भी मान लेंगे। तीसरी संख्या हम मान लेते हैं 100% पढ़ रहे हैं, 100 की वैल्यू देंगे, इसलिए इसे 100 मान लिया जाए। तो तीसरी संख्या जब हमने 100 मान लिया, तो कह रहा है कि पहली संख्या, जो पहली संख्या है वो 100 की 20% है। तो 100 की 20% मतलब 100 गुणे 20 बटा 100, 100 कैंसिल हो गया, यानी कि 20 हो गया। और दूसरी संख्या जो है कह रहा है क्रमशः पहली तीसरी संख्या की 50% है, यानी कि तीसरी संख्या ये है और इसका ये 50%, यानी कि 100 कट गया, यानी कि ये 50 हो गया। तो अब हम कह सकते हैं, यानी कि तीसरी संख्या सब जब हमने 100 माना तो पहली संख्या 20 हुई और दूसरी संख्या 50 हुई। हमसे पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, यानी कि पहली जो संख्या है ये 20 50 की कितनी प्रतिशत है। क्वेश्चन बना के समझेंगे, 50 का कितना प्रतिशत बराबर 20, यानी कि 50 गुणे कितना प्रतिशत को x मान लेंगे, x%, यानी कि जहां x% आए वहां x के नीचे प्रतिशत जहां भी है नीचे बटा में 100 दे देंगे और बराबर 20। इधर 50/100 है तो उधर 100/50 हो जाएगा, यानी कि 2 मर्द में गया, यानी कि 20 दूना 40% है। यानी ये जो निकल गया या 50, ये इसका 40% 20 है। अब चलेंगे ऐसे ही पांचवें प्रश्न की ओर। अब यहां देखेंगे, ये प्रश्न तो प्रतिशत का आधार ही है, ये हमेशा आता है, क्योंकि इसके लिए एक सूत्र भी है। सूत्र है कि बताया जाता है कि अगर 20% अधिक हो तो बताया जाता है ऐसे कि अधिक का प्रतिशत और बट्टा 100 प्लस अधिक का प्रतिशत गुणे 100। चूंकि परसेंटेज निकालेंगे तो 100 पर निकलेगा, इतना % आ जाएगा। देख लेते हैं, 20 और बट्टा 100 प्लस 20 और गुणे 100, यानी कि 20 बट्टा 120 गुणे 100, 6 मर्द में, यानी कि 16.2/3% की कमी कर दी। यानी कि x की आय y की आय से 20% अधिक है, तो y की आय x की आय से 16.2/3% कम होगा। लेकिन हम लोग सीखेंगे अपने अंदाज में। देखेंगे x की आय y की आय से 20% अधिक है। अगर हम y की मान लेते हैं 100, तो x की आय 120 हो जाएगा, यानी कि y की आय हम मान लिए हैं 100, तो 100 का पहले 20% निकाल लेंगे, 20/100, 100 कैंसिल, यानी कि 20 हो जाएगा। तो इससे y से 20 अधिक है, तभी तो x 100 प्लस 20 120 होगा। अब समझ में आया होगा। तो y की आय हम मान लिए कि 100 है, तो x की आय 120 है। तो y की आय यानी कि इसकी आय x की आय से, यानी कि यहां से लगा हुआ है तो इसको ही मूल मानेंगे, मूल राशि, ठीक ना, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूं वो इसी के आधार पर है। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 20, इससे ये 20 कम है, तो वही तो बताना है कितना प्रतिशत कम है। तो यानी कि कम जो है वो ऊपर लिख देंगे
और मूल राशि जो हमेशा नीचे लिखी जाती है, अब प्रतिशत की गणना 100 पे होती है, यानी कि इतना प्रतिशत, यानी कि 6 मर्त में, और ये हो गया 2 से 3 और 2 से 50, यानी कि 50/3% बराबर 16.2/3% की आय इसकी कम है एक्स की आय से। अब चलेंगे इस पे आधारित एक और प्रश्न, इसको देखेंगे जो कि दोनों एक ही समान है। आइए चलिए देखते हैं इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। वेतन में कितना प्रतिशत की कटौती की जाए कि वेतन में की गई 20% की वृद्धि को समाप्त कर दे। ये तो वही है पहले वाला, यानी कि मान लेते हैं कि पहले वेतन इतना रहा होगा, उसके बाद जब वेतन को बढ़ाया गया होगा 20%, तो 100 से वेतन 120 हो गया होगा। अब कह रहा है कि 120 से कितना की कटौती की जाए कि फिर वापस ये 100 रुपया हो जाए। तब देख लेंगे ये दोनों का अंतर कितना है, इतना की कमी करेंगे तभी तो फिर इस वेतन के बराबर हो पाएगा। पहले 100 था, 20% की वृद्धि हुई, 120 हो गया, फिर 120 से 20 की कमी करेंगे तभी तो 100 हो पाएगा। अब यहां देखिए फिर ये हमारा ये मूल राशि होगा, मूल राशि, और यहां से हम लोग पिछले प्रश्न के आधार पर बना लेंगे, यानी कि 20 की कमी की गई है और ये मूल राशि ये हो गया, तो इसको आधार मान लेंगे, 100 पे गणना कर दी जाएगी इसकी, तो ये 6 और 3 और 50, यानी कि 50/3%, यानी कि इसको हम पूर्णांक बदल लेंगे, इसमें 16.2/3%, इसको आराम से कह देंगे। एक और प्रश्न देखते हैं जो इसी के तर्ज पे है, बस नजरिया हमारा देखने का अलग होना चाहिए। आइए देखते हैं इसे, यही तो सेम चीज है, बस क्वेश्चन का जो है लैंग्वेज बदल दिया है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि उस पर होने वाला खर्च अपरिवर्तित रहे या पहले जितना रहे। तो इसको हम समझेंगे पहले के जैसा है, थोड़ा इसमें कुछ एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं। जैसे कहने का मतलब कि 100 रुपया में पहले जितना हम मान लीजिए कि बाजार से 100 रुपया में पहले हम जितना चीनी लाते थे उतना ही चीनी के दाम अब 120 रुपया हो जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम 120 रुपया ना दे करके 100 रुपया ही देंगे, तो ये तो तय है कि पहले जो क्वांटिटी लाते थे, जैसे 100 रुपया में यदि 5 किलो लाते थे, तो जब रेट बढ़ गया उसका 120 रुपया हो गया, तो फिर हम 100 रुपया ही जब देंगे तो ये हमें 5 किलो से कम चीनी मिलेगा। ये तो तय है ना। तो यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि 100 रुपया पहले चीनी का दाम था, बढ़ गया 20%, यानी कि 120 हो गया। तो अपनी खपत को कोई व्यक्ति या कोई परिवार कितना कम करे कि उसका खर्च पहले के जैसा बना रहे, यानी खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो यानी कि 120 बढ़ गया तो वही है पिछला वाला हिसाब, यानी कि 20 की कमी कर देंगे और इसको हम मूल राशि मान लेंगे, यानी कि 16.2/3%। बस मैं इस प्रश्न को समझाने के उद्देश्य से लाया था। चलते हैं आगे का प्रश्न देखते हैं। तो पहले हम इस प्रश्न को ही समझेंगे ताकि इस पे आधारित अगर कोई दूसरा प्रश्न दे दिया और उसका लैंग्वेज चेंज हो गया होगा तो कोई कठिनाई ना हो। यहाँ कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बी की आय सी की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है ये हमें निकालना है। या ये भी पूछ सकता था कि सी की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है या कम है, कुछ भी पूछ सकता था। तो जब हम ए की आय बी की आय और सी की आय निकाल लेंगे तो ये तो कन्फर्म पता चल जाएगा कि कौन किससे कितना अधिक है या कितना कम है, ये आराम से निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकाल सकते तो पहले बेसिक वाला वीडियो देखें, प्रतिशत पार्ट 1।
आइए, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यानी कि हम किसी की आय मान लेंगे, यानी कि बी की आय मान लेते हैं। बी की आय अगर हम 100 मान लेते हैं तो ए की आय हो जाएगी, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। 10% अधिक है का मतलब 110 हो गया, यानी कि 100 का 10% निकालेंगे तो यानी कि 100 गुणा 10/100, 2 0 से 2 0 यानी 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 10 आ गया। तो इतना अधिक है इससे, जब ये 100 है तो 10 अधिक होगा तो 110 हो जाएगा। मेरे समझाने का मतलब यही था। तो ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो हम बी की आय हमने मान लिया कि 100 है तो ए की आय 110 हो जाएगी। अब यहां कह रहा है कि बी की जो आय है, यानी कि ये बी की जो आय है सी की आय से 25% अधिक है, सी की आय से 25% अधिक है। तो देखेंगे कि सी का आय यदि हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x, तो x का x प्लस x का 25% यानी कि 100 के बराबर आ जाना चाहिए। जो मैंने बेसिक वाले पार्ट में इस प्रश्न को मैंने समझाया था, अगर इसे सॉल्व करना नहीं आता हो तो पहले वहां जाकर के उसे देख लें। तो x प्लस x का मतलब गुणा 25% लगा हो तो तुरंत 100 देंगे और ये काट देंगे 4, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 और 4 का एलसीएम ले लेंगे 4, 1 से 4 मर्द में तो 4x हो गया ये, और प्लस 4 से 4 1 मर्द में तो 1 में 1 से गुणा करेंगे x, और बराबर इधर 100 है, बराबर इधर 100 है, यानी कि 4x और 1x मिलके हो गया 5x, और बट्टा ये 4 बराबर 100, और ये हो गया x बराबर 5/4 है तो 100 के तरफ जाएगा तो 4/5 हो जाएगा, 5 से 20 मर्द में, यानी कि x की वैल्यू आ गई 80 है। हम कह सकते हैं कि एक c का मान 80 होगा। अब देखिए कह रहा है कि b की आय c की आय से 25% अधिक है। अगर हम इसका 25% निकाले और इसमें जोड़ दे तो 100 के बराबर आ जाना चाहिए। 80 का 25% कितना हुआ? 80 का 25% निकालेंगे, 80 गुणे 25/100, 20 चौका 20 बचे, अब 5 से 5 मर्द में यानी कि 5 चौका 20, यानी कि 80 का 25% हो गया 20, और इसमें 20 जोड़ेंगे तो ये 100 के बराबर आ गया, यानी कि जो प्रश्न कर रहा है उसके हिसाब से सही है। अब हम देख लेंगे कि करना क्या है। इसमें कह रहा है कि सी की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है, यानी सी की जो आय है बी की आय का कितना प्रतिशत है, तो 100 का x% मान लेते हैं कि ये 80 होगा, तो 100 गुणे x/100 बराबर 80, 100 कैंसिल हो गया, x बराबर 80%, यही हमारा उत्तर होगा। अगर ये कहता कि सी की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है तो वो निकालते, तो उसको कैसे निकालते ये समझते हैं कि सी की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो यहां देखते हैं जब 100 पे गणना की जा रही है, अगर इसको 100% मान लेते हैं तो 80% आया है, यानी कि 20% कम होगा। तो यानी कि हम प्रश्न को पहले पढ़ के देख लेंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे तो इसमें कह क्या रहा है, यानी कि प्रश्न जैसा पूछेगा हम जवाब वैसा ही देंगे। क्योंकि अगर मेरे पास जो भी प्रश्न आएगा उसके चारों बगल से, यानी कि चारों ओर से जितने भी प्रश्न बनेंगे मैं पूरा समझाने की कोशिश करूंगा, यहां तक कोशिश करूंगा कि उसमें कुछ और नए क्या जोड़े जा सकते हैं वो मैं सब बताऊंगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी करने से इसके बिक्री में 40% की वृद्धि हो गई। बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? अरे बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा? किसी सिनेमा हॉल के टिकट में अगर कमी कर दी जाती है तो वहाँ भीड़ जमा हो जाती है, यानी कि टिकट की बिक्री बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब कि यहाँ कमी दिया है तो यहाँ बिक्री 40% बढ़ जा रही है। अगर यहाँ पे बढ़ा देता
यानी कि 20% की वृद्धि हो जाती, तो ये भी हो सकता है कि यहाँ भी वृद्धि हो या यहाँ कमी हो जाए। तो हम सीखेंगे। देखिए यहाँ पर दो चीज़ों की मतलब बात हो रही है। एक तो हमारा लागत यानी कि मूल्य, वास्तविक मूल्य, और एक वास्तविक बिक्री। अगर इन दोनों में गुणा कर दिया जाए तो यहां होगा वास्तविक खर्च, यही तो होगा खर्च पे। यहां कह रहा है कि बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, बिक्री पर प्रभाव पड़ने से क्या तात्पर्य है कि खर्च पे क्या प्रभाव पड़ा, हम निकालेंगे। वास्तविक खर्च यहाँ निकल के आएगा जैसे वास्तविक मूल्य। उससे पहले हम सीखेंगे, मैंने बताया था बेसिक वाले वीडियो में कि 20% का मतलब क्या हुआ, 20/100 यानी कि 5, यानी कि 1/5, यानी कि उसका मूल्य 5 है, तो 5 पे 1 की कमी हो रही है, 5 पे 1 की कमी हो रही है। और ये 40% बढ़ रहा है, 40% बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हुआ 40/100 यानी कि 20 दूना 20 बचे, यानी कि 2/5, यानी कि ये 5 रुपए पे 2 रुपए बढ़ रहा है। यानी कि यहां देखेंगे हम तो इसका वास्तविक मूल्य ये हो गया 5 और गुणे ये हो गया हमारा वास्तविक खर्च भी 5 हो गया। अब यहां देखेंगे कि अब नया खर्च, नया खर्च क्या हो रहा है, यानी कि 5 पे 1 की कमी हो रही है। इसका मतलब कि हमारा नया मूल्य जो निकल के आएगा वो 4। और यहाँ जो है बिक्री जो है यानी कि 5 पे 2 बढ़ रही है, यहाँ 5 पे 1 कमी हो रहा था, 5 पे 2 बढ़ रही है, यानी कि 5 2 7। तब हम कह सकते हैं कि यहाँ नया खर्च बराबर यानी कि वास्तविक खर्च बराबर तो 25 हो गया और नया खर्च 28 हो गया, 4 सत्ते 28। अब देखेंगे कि पहले इतना था बाद में इतना हो जा रहा है, यानी कि फिर भी इसको बढ़त मिल रही है। तो बढ़त मिल कितने का रहा है, यानी कि इसमें हमारा ये तो वास्तविक हो गया, ये पहले ही कंफर्म है कि वास्तविक खर्च ये है और नया खर्च ये है। हम जो भी निकालेंगे बढ़त या कमी जो भी निकालेंगे वास्तविक खर्च पे निकालेंगे। तो यहाँ बढ़त कितने की हो रही है, 3 की, और निकालेंगे किस पे, मूल राशि हमारी कितनी होगी 25, और ये हो गया प्रतिशत। जब निकालना होता है तो हम हमेशा किस पे निकालते हैं, 100 पे, यानी कि 25 से 4 मर्द में, यानी कि 12% की वृद्धि हुई, 12% की वृद्धि हुई। तब हम कह सकते हैं कि बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, तो बिक्री पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और 12% की बढ़त हुई। एक से एक बेहतरीन सवालों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब इसे जरा गौर से देखिए, अगर किसी संख्या का 11.1/9% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह 900 हो जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। परसेंटेज हमारा दिया हुआ है 11.1/9%, यानी कि जब मैंने बेसिक वाला वीडियो बताया था तो मैंने बताया था कि कुछ प्रतिशत के ऐसे मान होते हैं जो याद करने पड़ते हैं। अगर याद नहीं भी है तो हम इसे निकाल लेंगे। 11 में 9 से गुणा करेंगे 99 और 1 जोड़ देंगे 100, 100/9। अब प्रतिशत का मतलब मैंने बताया ही था, या तो बट्टा में इसमें 100 से गुणा कर दीजिए, चाहे 1/100 लिख दीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कि इसका मान आया 1/9। यहाँ सोचेंगे, देखिए अब 1/9 का मतलब मैं बार बार बता चुका हूं कि ये जो हमारा होगा मूल राशि, और यही जो होगा या तो क्या हो रहा है, इसी संख्या में जोड़ा जा रहा है, यानी कि जोड़ा जा रहा है, यानी कि जोड़ने पर
यानी कि मूल राशि हमारी 9 हुई, उसमें 1 जोड़ने पर, तो कह रहा है कि 1 जोड़ने पर वो 900 हो जाता है, यानी कि वो संख्या जो है जोड़ने के बाद 900 हो जाता है। इसलिए हम 9 और 1 10 की वैल्यू 900 के बराबर दिखाएंगे। अगर जोड़ने के बाद नहीं होता तो केवल हम 9 की वैल्यू दिखाते, लेकिन यहां कह रहा है कि जोड़ दिया जाए तो वह 900 हो जाता है, यानी कि 9 में 1 को जोड़ दिया जाए तो 9 1 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है 900, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900 बट्टा 10 यानी कि 90। और जब 1 की वैल्यू निकल के आ गई 90 तो हमसे पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या ज्ञात करें, यानी कि वास्तविक संख्या हमारा कितना है 9 इकाई का मान हो जाएगा 90 गुणे 9 यानी कि 810। इसे चाहे तो आप लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। इस संख्या इसका इतना प्रतिशत उसी संख्या में, जैसे 800 मैं बता दे रहा हूं, थोड़ा हिंट दे रहा हूं, आप लोग कर लेंगे। 810 का 11.1/9% अगर इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, 810 में ही जोड़ दिया जाए तो ये 900 बन जाता है। यानी कि आप लोग इसे करके देखेंगे कि ये हो रहा है कि नहीं, और हमारा इस तरह से वास्तविक संख्या निकल के आया। यानी कि अभी मीडियम टाइप का क्वेश्चन प्रतिशत पर आधारित अभी और रहेंगे, वो किसी दूसरी क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।